बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजनों को नवरात्रों की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रों में मैया रानी जी के कवच का कुछ गुणगान करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जय माता दी। ब्रह्मा जी बोले, महामुने राजा, उपाय तो एक देवी का कवच है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम ये हैं। प्रथम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा कहलाती है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता कहा जाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवीं मूर्ति महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा जी की शरण में प्राप्त हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा सिमरन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है, वाराही का वाहन भैंसा है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ को ही आसन बनाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मूर है, भगवान विष्णु की प्यारी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और देवियां अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं तथा क्रोध से भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम संघर्ष धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना। कवच पढ़ने के पूर्व इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और बढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गा, दुर्गे मेरी रक्षा करो। पूर्वी दिशा में इंद्री कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वारुणी कही जाने वाली वरुणा शक्ति और वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे के तरफ से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार मुर्दे को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया मेरी अग्रभाग और विजया पीछे की भाग की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे।
उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, ललाट में मालाधारी बचावे, और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की आघात से बचावे। बाहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की और भगवती शंकरी कानों की जड़ में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले से घंटी की और महामाया तालू से रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा गले के पिछले हिस्से में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीव और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी पेट में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। सकल अभिष्टों को देने वाली महाबली देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावली देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर में समस्त जोड़ जहाँ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की विशेष रूप से रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही से आयु की रक्षा के लिए मैं पुनः कहता हूँ, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रानी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, तुम मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा और
तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है, इसलिए रक्षा से जो रहते हैं वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस प्रकार अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुण्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों काल में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह काल मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूर और स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा जख्म, विष तथा अहिफेन व सिंदूर और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच के धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से होने वाले निम्न कोटि के देवता, भूत आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डांकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर, मरने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शंकर के साथ आनंद को भोग करता है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। अभी हमने आपको जो मैया देवी दुर्गा सप्तशती, ये आप देख सकते हैं मैया रानी का जो हमने ये पाठ कवच किया है, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने और आप इसको अपने घर पर भी ला सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।